हेलो बच्चों, मैं हिमांशु यादव। मैं आपका अपने चैनल पढ़ाई के आदत पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं मैथमेटिक्स क्लास 10th की मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन लूंगा और वो क्वेश्चन मैं कौन से चैप्टर से लूंगा? वो चैप्टर होगा मेंसुरेशन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, अप्रोक्स 7 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जिसमें आपके बेसिक फंडामेंटल और हाई लेवल के क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए बच्चों, समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एक बेलनाकार टेंट का ऊपरी हिस्सा शंक्वाकार है। बेलन का व्यास 24 मीटर तथा शंक्वाकार हिस्से की ऊंचाई 11 मीटर है। यदि शंकु का शीर्ष जमीन से 16 मीटर ऊंचाई पर हो तो टेंट में लगने वाले कैनवास कैनवास कहते हैं कपड़े कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है कि एक बेलनाकार टेंट है। इस टाइप का कोई टेंट है, ठीक है, सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार है। इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो शंक्वाकार है। ऊपर का जो हिस्सा है वो शंक्वाकार है, कोनिकल है, कोन की तरीके से है। बेलन का व्यास 24 मीटर, ये बेलन है। इसे मान लेते हैं हम ए बी, ये व्यास हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम पी, ये हो जाएगी रेडियस। सिमिलरली यहाँ पे ये रेडियस हो जाएगी और ये टोटल पे पूरा व्यास हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम टी एम। बेलन का व्यास 24 मीटर, शंक्वाकार हिस्से की ऊंचाई, सिर्फ बोला गया शंक्वाकार हिस्से की ऊंचाई। ये शंकु का शंक्वाकार हिस्सा ये है। इसकी जो हाइट है ये है आपकी 11 मीटर, 11 मीटर। शंक्वाकार शंकु का जो शीर्ष है जमीन से 16 मीटर ऊंचाई पे है। यानी जो शंकु का जो टॉप है ये यहां से 16 मीटर की ऊंचाई पे है। हम इसको यहां पे सेपरेट कर लेते हैं, ये 16 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो बच्चों, अगर मैं आपसे बताऊं, अगर ये टोटल 16 मीटर है तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं इतने हिस्से में और इतने हिस्से में। आपको पता है ये वाला हिस्सा ये शंकु की ऊंचाई है जो कि 11 मीटर है, यहां से यहां तक की 11 मीटर है। और बाकी जो रिमेनिंग बचेगा, आप 16 में से 11 को माइनस कर दीजिए। 16 में से 11 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 5 मीटर। ये हो जाएगी बेलन की हाइट, सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 5 मीटर। तो बच्चों, हम आपको ये बता रहे थे कि बेलन की हाइट और शंकु की हाइट कितनी है। तो हम बेलन की हाइट को h लिख लेते हैं, क्योंकि बेलन की हाइट कम है तो हम इसको छोटे x से रिप्रेजेंट करते हैं। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ये निकल के आ गई है आपकी 5 मीटर। और शंकु की ऊंचाई, इसको आप बड़ा h मान लीजिए। शंकु की जो h है, बड़ा h 11 मीटर। अब बोला गया है यहाँ पे कि बेलन का जो व्यास है ये पूरा व्यास है। बेलन का जो व्यास है वो शंकु का व्यास ही होगा। बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास, ये है 24 मीटर। ये है 24 मीटर। तो दोनों की आर भी यानी रेडियस भी सेम होगी, त्रिज्या भी सेम होगी, सेम होंगी। इसको मैं हाफ कर दूंगा, 2 से डिवाइड करके, तो आ जाएगी 12 मीटर। 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4। अच्छा, आपको रेडियस मिल गई और शंकु की एच मिल गई और बेलन की हाइट मिल गई। अब आपको कहा गया है कि इनको बनाने में जो कपड़ा लग रहा है, जो कैनवास लग रहा है, टेंट लग रहा है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, अगर आप जानते हैं कि शंकु के यहाँ पे, तो जैसा कि ये मान लीजिए, इमेजिन करिए, यहाँ पे तो कोई कपड़ा नहीं लगा होगा ना। टॉप जो होगा यहाँ पे कपड़ा होगा, आपको ऐसा दिखेगा यूं करके कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा शंकु का, वक्रपट्टीय क्षेत्रफल। और जो बेलनाकार भाग है, याला जो भाग है, यहाँ पे तो लोग बैठते होंगे जमीन पे, यहाँ पे तो लोग बैठते होंगे जमीन पे, तो यहाँ पे कपड़ा नहीं लगेगा। ग्राउंड पे तो कपड़ा नहीं रखा जाएगा, तो यहाँ पे भी बेलन का
कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र बोल लीजिए या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, सेम है। तो लगने वाले कैनवास का क्षेत्रफल, लगने वाले कैनवास का क्षेत्रफल होगा शंकु का क्षेत्रफल। कौन सा? कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको कुछ नहीं करना बच्चों, यहां पे सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। जैसा कि आपको पता होगा शंकु का क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। फिर यहां पे प्लस का सिंबल ऐसे लगा लीजिए। और जो बेलन का क्षेत्रफल होता है ये होता है 2 पाई आर और एच। एच हम कौन सी रखेंगे? बेलन की एच, यानी छोटा एच, स्मॉल एच। अब हमें एक काम करना है बच्चों कि सवाल को जल्दी से व सिंपल तरीके से करना है, तो यहां से कॉमन लेना चालू कर दीजिए। देखिए यहाँ पे पाई कॉमन है, आर कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है। पाई आर को आप कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट के अंदर बचेगा एल, ये हो गई स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, प्लस अब यहां से पाई और आर तो चला गया, यहां बचेगा 2 और बेलन की एच, 2 और बेलन की एच। जो अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमें एल चाहिए। एल का मतलब होता है ये तिर्यक ऊंचाई, ये जो होती है एल होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। आपको इसकी जरूरत होगी तो आप क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे साइड में, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये होता है कर्ण का वर्ग यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो कर्ण होगा यहाँ पे एल का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप याली हाइट लेंगे जो कि क्या है? एच है, शंकु की एच क्या है? प्लस आर का स्क्वायर कर देंगे आप। बस इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। अब यहां पे रख दीजिए एच कितनी है आपकी? एच है आपकी 11, 11 का आप स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आर, आर कितनी है यहाँ पे आपकी? आर है आपकी, कहां गई आर, कहां गई आर? आर है 12, आप 12 का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर रूट कर देंगे आप, वर्गमूल कर देंगे। जब आप वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे एल का स्क्वायर रूट हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। 11 का वर्ग करेंगे आप, प्लस 12 का वर्ग करेंगे, तो निकल के आएगा 11 का वर्ग आपको आना चाहिए 121 होता है, यानी 11 इंटू 11 कर देंगे और प्लस 12 इंटू 12 कर देंगे, 144 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 4 5 14 और 12 26, 26 आ गया आपका, एल आ गई है। तो आप इसकी वैल्यू को रूट से फ्री करिए, रूट से फ्री करेंगे हम इसकी वैल्यू को। डिवाइड मेथड से इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। डिवाइड मेथड से कैसे निकलेगा इसका वर्गमूल? ऐसे निकलेगा, ये 265 है। आप पॉइंट लगा के आप क्या करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए और डबल जीरो के दो पेयर ले लीजिए। आपने पेयर बना लिए, जोड़ी बना ली। अब आखिरी में 2 बच रहा है, तो आप क्या करेंगे? ऐसी संख्या का स्क्वायर करेंगे जो कि 2 से कम आए या 2 के बराबर आए। आप मान लीजिए 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 इंटू 1, तो 1 आ रहा तो 2 से कम है, तो 1 का स्क्वायर 1, एक इसमें से माइनस कर दीजिए, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 आया। अगला पेयर उतार लीजिए 65 का, और इस 1 को लाकर यहाँ पे ऐड कर देंगे, 1 और 1 2। अब बच्चों आप क्या करेंगे कि यहाँ पे वही संख्या रखेंगे जिससे हमें पूरे नंबर को उसी से गुणा करना हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे रखता हूं 7 रख के देखता हूं, मान लीजिए 7, 7 रखता हूं, तो मेरे को 7 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 7 सत्ते 49 का 9 80 लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18। देखिए 189 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है इससे। हम इसके लमसम रखेंगे, इसके आसपास। आप 7 की जगह 6 रख के देखिए, 26 हो जाएगा। 26 है तो 6 रखिए, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 2 जार 12 और 3 156 आ गया।
अब इसमें से माइनस कर दीजिए, आपने 6 रखा तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। अब इसमें से इसे माइनस करिए, इधर से 1 कैरी हुआ, 9 बच गया। अब आप अगला पेयर उतार लीजिए जीरो का, और यहाँ पे आपने क्या रखा था, 6 रखा था, ठीक है। और यहाँ पे भी ये पॉइंट लगा, तो ये इस पेयर को उतारा तो आपने यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब आप इस 6 को यहाँ पे लाके ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 32। अब यहाँ पे आप मान लीजिए 3 रखेंगे तो 323 हो जाएगा, 323 हो जाएगा, जिसको 3 से ही गुणा करने के बाद हमें पता चलता है कि 900 से ज्यादा आएगा, तो हम क्या कर लेते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं, तो आपको इतनी वैल्यू आएगी। अब आप इसे माइनस करिए, चाहे तो छोड़ दीजिए, एक दशमलव स्थान तक निकाल कर छोड़ सकते हैं, तो आपकी एल की जो वैल्यू आ गई है, ये तिर्यक ऊंचाई आपकी आ गई है कितनी, 16.2 मीटर, 16.2। अब बच्चों आपके पास जो इक्वेशन 1 में फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू जब कुछ अन्यथा ना कहा जाए, पाई की वैल्यू को 22/7 रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए आर से। आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, आर की वैल्यू है आपके पास 12 मीटर, आर की वैल्यू है 12 मीटर, ब्रैकेट में एल की वैल्यू कितनी है, 16.2, 16.2 प्लस कर देंगे आप 2h, 2 मल्टीप्लाई एच, एच की वैल्यू आपके पास कितनी है, एच की वैल्यू है आपके पास, एच की वैल्यू कितनी है, कितनी 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 एच की, बड़े एच की वैल्यू 11, छोटे एच की वैल्यू कितनी है, 5 है, छोटे एच की वैल्यू कितनी है, 5 है, क्योंकि हमें बेलन का लगाना है यहाँ पे। अब 12 की मल्टीप्लाई में कर दिए, 12 दूनी 24 का 4 कैरी 2, 12 दूनी 24 और 2 26 अपॉन 20 अपॉन 7 मल्टीप्लाई, ये हो गया 16.2 प्लस 5 2 10। अब आप इसको ऐड कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना, 16 में 10 ऐड कर दिया, 26.2 आ जाएगा। अब ब्रैकेट को हटा दीजिए। अब बच्चों आपको क्या करना है कि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें और 7 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2264 मल्टीप्लाई 26.2 से, 2 से करेंगे, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12/2 कैरी 1, 2 2 जार 4 1 5, कैरी को मिटा लीजिए, 6 मल्टीप्लाई लगा लीजिए, 6 चौक 24 का 4, हासिल लगा 2, 6 6 36 तो 38 का 8, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15, कैरी को मिटा लीजिए। अब डबल मल्टीप्लाई लगा लेंगे आप, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12/2 कैरी 1, 2 2 जार 4 1 5, 8 5 7 9, यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, 6918.8 डिवाइड बाय 7। अब इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, 6916.87 से, ठीक है। 63, इसमें से माइनस कर दिए, 6 बचा, फिर 1 को उतारेंगे, 7 8 56 ले लीजिए, इधर से कैरी करिए, 5 बचा, क्या उतारेंगे, 6, 7 8 56 कैंसिल, पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट लगा लीजिए, 8 उतारेंगे, 7 1 जार 7। तो जो कैनवास का जो क्षेत्रफल है ये इतना आएगा 988.1 मीटर स्क्वायर। तो आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप देख सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूं। एक खिलौना एक अर्धगोले पर रखे एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है। शंकु के आधार का व्यास तथा ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हो तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि एक खिलौना अर्धगोले पर रखा हुआ है, हेमिस्फीयर, ये अर्धगोला है, ये शंकु के आकार का है, तो मतलब ऊपर
कौन बना होगा? शंकु बना होगा। शंकु के आधार का व्यास, ये शंकु है, पूरे शंकु के लीजिए या के लीजिए आप अर्धगोला, इसका पूरा व्यास कितना है यहां से यहां तक? पी क्यू मान लीजिए, ये कितना पी क्यू? यह है 6 सेंटीमीटर, और शंकु के आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई शंकु की हाइट जो है ये कितनी है? इसको मान लीजिए एम, इसको मान लीजिए आर एम। ये व्यास हो गया, तो हम रेडियस निकाल लेते, रेडियस कितनी होगी? हाफ हो जाएगी एम क्यू की, हाफ हो, सॉरी एम क्यू रेडियस हो जाएगी एम क्यू, यानी पी क्यू का हाफ कर देंगे हम, पी क्यू का हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। ये पूरा जो है ये है 6 सेंटीमीटर बट्टे 2, यानी 3 सेंटीमीटर रेडियस आ गई, और इसकी जो हाइट है ये हो गई 4 सेंटीमीटर, यानी आर एम। ठीक है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई है कितनी है? 4 सेंटीमीटर, इसको हम मान लेते हैं एच। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात, बहुत ही गुण बात है, क्वालिटी की बात है, कि ये जो होती है रेडियस जो होती है, ये शंकु की भी रेडियस है, और ये क्या है? अर्धगोले यानी हेमिस्फेयर की रेडियस है, और ये यहां से यहां तक सेम होगी, ये और ये सेम होगी, ये डेप्थ में होगा, ये शंकु की रेडियस के इक्वल होगा। शंकु की रेडियस कह लीजिए या फिर कह लीजिए आप अर्धगोले की रेडियस, या कह लीजिए अर्धगोले की गहराई, ये सेम होती है। तब बोला है कि इस प्रकार बने खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसको आप लिख लेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो फिगर आउट होगा, इसका क्या होगा कि ये यहाँ पे शंकु का कर्व सरफेस एरिया लगेगा, शंकु का वक्र लगेगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का CS है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वैल्यू रख दीजिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का CS होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। आप इसको छोटा कर लीजिए, यहां से पाई और आर कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा एल प्लस 2 पाई, तो जा चुका, एक आर बच जाएगा। यूनिट स्क्वायर कर लीजिए या इकाई वर्ग, इकाई क्या चल रही है यहाँ पे? सेंटीमीटर चल रही है। अब आपको एल निकालनी पड़ेगी बच्चों, एल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, आपको पाइथागोरस लगानी पड़ेगी एल निकालने के लिए। आप साइड में पाइथागोरस लगा लीजिए। एल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, और जो एच कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है, 4 का वर्ग कर दीजिए। आर कितनी दे रखी है आपको? आर दे रखी है 3, आप इसका स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 25। इसको आप लिखेंगे 5, 5 निकल के आ जाएगा आपका, स्क्वायर रूट कर देंगे तो। मैंने आपको स्क्वायर रूट करना सिखा रखा है, इसको 5 इंटू पाई कर देंगे, 5 सेंटीमीटर आ गए। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आई की वैल्यू पूछना कही जाए तो वाई के साथ, अगर क्वेश्चन में दे रखी है, पेपर में एग्जाम में दे रखी है, तो वही रखेंगे जो बोलेगा। आर की वैल्यू कितनी हो गई? आर की वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। एल की वैल्यू हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 3, 22 दिया 66 बट्टे 7 मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 6 5 11। आप 11 की 66 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 6 जार 66 का 6 कैरी 6, 11 6 66, और ये 72 अपॉन 7 आ जाएगा। इसको राउंड ऑफ फिगर में लिख दीजिए, मतलब इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिख दीजिए। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 726 को 7 से भाग करिए, 7 एकम 7 कैंसिल, 26 उतार लिया, 0 ले ली, को 2 संख्या उतार रहे हैं हम, 7 या 21, 5 बचा, पॉइंट लगा लीजिए, 7 सत्ते 49, अच्छा 1 0 लगा लीजिए, 7 एकम 7। तो आपका जो डेसिमल में जो आंसर है ये 103.71 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, मैं आज का तीसरा क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देखिए, एक ठोस का आकार लंबवृत्तीय बेलनाकार है,
इसके एक वृत्तीय सिरे पर एक गोलार्ध तथा दूसरे सिरे पर एक शंकु चिपका हुआ है। उभयनिष्ठ आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा बेलन और शंकु के भाग की ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हो तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 यहां बोला है कि ठोस जो है लंबवृत्तीय बेलनाकार है, सिलिंड्रिकल है, इस टाइप का कोई ठोस है। आप एक ठोस बना लीजिए, सॉलिड बना लीजिए। इसके एक वृत्तीय सिरे पर एक गोलार्ध है, यानी हेमिस्फेयर है। गोलार्ध मतलब हेमिस्फेयर, इस टाइप का कोई हेमिस्फेयर है एक सिरे पे। तो जाहिर सी बात है कि हेमिस्फेयर की जो रेडियस है वो सिलेंडर की रेडियस के सेम होगी, यानी रेडियस सिलेंडर की रेडियस भी होगी और हेमिस्फेयर की भी रेडियस होगी। तथा दूसरे सिरे पर एक शंकु चिपका हुआ है। दूसरे सिरे पर एक शंकु है, यहाँ पे एक शंकु है, एक कोन है। यहाँ पे उभयनिष्ठ आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। जो कॉमन बेस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है। ये भी मान लीजिए 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5 सेंटीमीटर है। ये रेडियस हो गई आपकी आर इजिकल टू 3.5 सेंटीमीटर। और बेलन और शंकु के भाग की ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। जो बेलन की जो हाइट है, बेलन की जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर। बेलन की हाइट 10 सेंटीमीटर है और ये शंकु की हाइट ये जो है ये 6 सेंटीमीटर। इसको आप एच मान लीजिए। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इसे। आप लिख लेंगे पहले ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे बेलन का कर्व, क्योंकि यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे तो कोई क्षेत्रफल बनने का कारण ही नहीं है। यहाँ पे जोड़ हो रहा है और यहाँ पे भी जोड़ हो रहा है, तो तल पे कोई क्षेत्रफल बनेगी नहीं, जोड़ हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? बेलन का वक्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र। गोलार्ध अर्धगोला एक ही होता है। अर्धगोले का वक्र को बोलते हैं सी एस है, कर्व सरफेस एरिया, प्लस शंकु का वक्र यानी शंकु का सी एस है। आप फॉर्मूला अप्लाई करिए। यहाँ पे बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और बेलन की एच क्या है? यानी एच है, प्लस अर्धगोले का सी एस होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस तीनों के सेम है, प्लस शंकु का सी एस होता है पाई आर एल। क्वेश्चन को छोटा करना बहुत जरूरी होता है। यहां से आप क्या करेंगे? पाई आर और पाई आर कॉमन ले लीजिए। यहां बचेगा 2 और एच, प्लस यहां बचेगा आपका 2 और एक आर, क्योंकि एक आर तो बाहर से आ चुका है, प्लस यहां बचेगा पाई आर के बचा एल। बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है कि एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एल की वैल्यू ये होगी स्लैंट हाइट, ये जो होगी एल होगी। तो हमें पता है, पाइथागोरस लगा लेंगे हम। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू आपकी 6 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे, और आर कितनी आपकी 3.5 का स्क्वायर कर देंगे। अब 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 3 5 जब 15 का 5 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, पॉइंट के बाद 1 1, 12.22, 3 6 3 6 जा 36 एंड 12.22। इनको आप ऐड कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, रूट कर देंगे फिर इसको ऐड करके 48.25। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। आप 48.25 को यहाँ लिख लीजिए, इधर से पेयर बना लीजिए। आप करिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर करिए, 6 6 जा 36, इसमें से बचा कितना? 2, इसमें से बचा 1। इस 25 को यहाँ उतार लीजिए और यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए। 6 को यहाँ पे लाके ऐड कर दीजिए, 6 6 12। अब बच्चों आपको यहाँ पे वही संख्या रखनी है जो इससे कम आए,
यहाँ पे मान लीजिए आप 5 रखते हो, 125 को 5 से करेंगे। आप यहाँ पे 9 रखते हैं, 9 रख के देखिए जरा, तो 129 हो जाएगा। तो 9 रख के देखिए, 9 9 का 81, 81 का 8, 12 9 का 108, और 8 कितना हो गया, 116। ये ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 की जगह 8 रख लेंगे। 8 रखने पे लमसम आ ही जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, सही है, नहीं सही है, आपको 9 ही रखना पड़ेगा। आप 9 रखिए, यहाँ पे 9 रखिए, आपको कितना मिलेगा, 9 रख लीजिए। कितना आ जाएगा, 1161। तो 6.9 आपका एल निकल के आ जाएगा, 6.9 लमसम सेंटीमीटर आपकी एल निकल कर आ गई। अब वैल्यू को आप यहाँ रख देंगे। पाई की वैल्यू कुछ स्पेशल बोली नहीं गई, तो आपको क्या रखनी है, 22/7 रखनी है। आर को फाइंड आउट करा हमने, आर की वैल्यू कितनी है, 3.5 ब्रैकेट 2 इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी है आपकी, 10 है, प्लस 2 इंटू आर। आर की वैल्यू है आपकी 3.5, प्लस एल की वैल्यू है आपकी 6.9। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसा पॉइंट हटाइए, 10 लगा लीजिए। 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 11 पे कैंसिल हो गए, 11 बचा बाहर। 10 2 20, 13 3.5 इंटू 2 7 प्लस 6.9। अब आप तीनों को ऐड कर देंगे और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाहर आपका 11 पड़ा हुआ है, आप करेंगे 27 और 6, 33.9 आ जाएगा। 33.9 की आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 11 99 का 9 कैरी 9, 11 तिया 33 और 9 42 का 2 हासिल लगा 4, 11 तिया 33 और 4 37। यह आ गया 372.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों, आज के 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं 4th क्वेश्चन पढ़ता हूं। वो है, एक सर्कस का तंबू बेलनाकार है तथा उसके बाद का ऊपरी हिस्सा शंकुनुमा है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 20 मीटर तथा बेलनाकार और शंक्वाकार भाग की ऊंचाइयां क्रमशः 4.2 मीटर तथा 2.1 मीटर हो, तो तंबू का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बच्चों आयतन ज्ञात करने की बात की गई है। यहाँ पे कोई भी हमें कैनवास का क्षेत्रफल नहीं निकालना, सिर्फ आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे। कह रहा है कि सर्कस का तंबू बेलनाकार है। ये मान लीजिए कि सर्कस का तंबू है, बेलन के आकार का है, सिलिंड्रिकल है। उसके बाद का ऊपरी हिस्सा शंकुनुमा है। यहाँ पे क्या है, शंकु के आकार का ऊपर का हिस्सा है, शंकुनुमा के ऊपर का हिस्सा। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन का जो बेस है इसकी रेडियस कितनी है, आर 20 मीटर है, 20 मीटर है, और बेलनाकार और शंक्वाकार भाग की ऊंचाइयां क्रमशः 4.2 और 2.1 मीटर है। यानी बेलन की जो हाइट है, यह हाइट है 4.2 मीटर, और जो शंकु की हाइट है इसको हम मान लेते हैं h, ये है 2.1 मीटर। आप चाहे तो आप इसका नाम भी दे सकते हैं, जैसे ए बी शंकु की हाइट हो गई, बी डी बेलन की हाइट हो गई, डी पी बेलन की त्रिज्या के लीजिए, और बी क्यू के लीजिए, शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या सेम होंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें तंबू का आयतन ज्ञात करना है। तंबू का आयतन क्या होगा, तंबू का आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन रख देंगे। शंकु का आयतन जमा बेलन का आयतन। आप फॉर्मूला पुट कर देंगे, सूत्र रख देंगे। शंकु का आयतन बच्चों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। एच कौन सी होगी, छोटी एच, अपॉन में 3, प्लस बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर
और इसकी जो एच लेनी है आपको बड़ी रखनी है फॉर्मूले के हिसाब से। उसको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये हो जाएगा इकाई घन, जो आयतन होता है घन में निकाला जाता है, इकाई की 3 में निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए बाहर, सवाल छोटा हो जाएगा। यहाँ बचेगा एच अपॉन 3, एच बट्टे 3 प्लस यहाँ पे पड़ेगा बड़ा एच। अब वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू जब तक कुछ ना कही जाए क्वेश्चन के अंदर, आपको 22/7 रखनी है। अगर कहा जाता है 3.1 रखने को, तो आपको 3.1 ही रखनी पड़ेगी। अगर ना कहा जाए तो आप 22/7 रखिए, आप बाकी जो कहता है वो रखिए। 22/7 रख दीजिए आप। आर की वैल्यू आपको कितनी पता है? आर की वैल्यू बोली गई है 20 मीटर। उसका हम कर देंगे स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एच कितना है? 3, एच अपॉन 3, एच कितनी है? 22.1/3 प्लस बड़ा एच कितना? 4.2। ब्रैकेट लगा लीजिए आप, यहाँ पे 10 लगा लीजिए, पॉइंट हटा के, यहाँ से पॉइंट हटा के 10 लगा लीजिए। 3 दाम 30, 3 सत्ते 21, यहाँ पे आ जाइए। इसका स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा। नीचे 7 पड़ा हुआ है, 7/10। देखिए बेस सेम हो जाएगा, डिनोमीटर सेम हो जाएगा, तो आप ऐसे इसको ऐसे लिख लीजिए 10, 7 प्लस 42 यानी 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लीजिए, ब्रैकेट हटा सकते हैं आप। 7 7 7 7 जीरो से जीरो से जीरो काट लेंगे और ये बचा 22 गुणा 40 गुणा 7 बराबर 880 गुणा 7। इन दोनों की गुणा कर देंगे, 7×8 = 56, 5 61 61 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब, 6160 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तंबू का आयतन। बच्चों 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, देखिए। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 9.8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला लंब बेलनाकार टब पानी से भरा है। यदि एक ठोस जो अर्धगोले पर लगे शंकु के आकार का है, जिसकी बाह्य त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, को टब में डाला जाता है, तो टब में बचे शेष पानी का आयतन ज्ञात करो। पाई इज इक्वल टू आपको क्या लेना पड़ेगा? 22/7 लेना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोर्ड पर ये ना बोला है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 9.8 सेंटीमीटर वाला बिल्ला का टब है। ऐसा कोई टब है, ऐसा कोई टब है। इसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है 9.8 सेंटीमीटर है। इसकी जो हाइट है 9.8 सेंटीमीटर है। बेलन की आर कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और बेलन की जो एच है वो कितनी है? 9.8 सेंटीमीटर। आपको याद रखना सब कुछ एक ही यूनिट में होना चाहिए, सेंटीमीटर या फिर मीटर में। फिर कहा गया है कि ये पानी से भरा हुआ है। यदि एक ठोस जो अर्धगोले पर लगे शंकु के आकार का है, यहां पे हमने एक ठोस बनाया है, अर्धगोलाकार ठोस है और इस पे शंकु का आकार का, इस पे शंकु लगा पड़ा है, ठीक है। इसको पकड़ के इसके अंदर डाल दिया जाता है, इसको पकड़ के इसके अंदर डाल दिया जाता है और ये पानी से भरा है, इसके अंदर वाटर है। तो जाहिर सी बात है, जब हम इसको इसके अंदर डालेंगे तो जो पानी रिप्लेस होगा, पानी जो गिरेगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। हमें क्या करना है, इसके वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वाटर आ जाएगा आपके पास, शेष पानी का आयतन आ जाएगा। छोटा सा काम है और कुछ नहीं करना। इसकी रेडियस कितनी है आपकी? इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और शंकुआकार भाग की ऊंचाई जो हाइट है, इसकी एच कितनी है? इसकी एच है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो शेष पानी का आयतन बताएंगे हम। टब में बचे शेष पानी का आयतन, टब में शेष पानी, शेष पानी। तो क्या करेंगे, बेलनाकार टब का आयतन
माइनस कर देंगे हम शंकु का आयतन जमा अर्धगोले का आयतन, शंकु का वॉल्यूम प्लस अर्धगोले का वॉल्यूम, इन दोनों को ऐड करके हम इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए बेलनाकार टब का आयतन के लिए आपको क्या बेलन का आयतन लगाना पड़ेगा। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और एच माइनस शंकु का भी, शंकु के वॉल्यूम के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा पाई, जो अर्धगोले की आर है और जो शंकु की आर है सेम रहेगी, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 प्लस अर्धगोले का वॉल्यूम, अर्धगोले का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बच्चों ध्यान देने वाली योग्य ये बात है यहाँ पे कि जो बेलन की आर को हम अलग से रिप्रेजेंट करेंगे छोटे आर से, और शंकु और अर्धगोले के आर को बड़े आर से रिप्लेस करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी हाइट को शंकु के हाइट को एच से रिप्रेजेंट करेंगे और बेलन की हाइट को बड़े एच से रिप्रेजेंट करेंगे। यही डिफरेंस होता है इन चीजों में। आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू आप अभी कुछ ना करें, सीधा यहां से पाई को ऐसे रखिए, पाई आर स्क्वायर एच माइनस यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर यहां से एक आर बचेगी, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे और नीचे से 3 कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में पाई आर स्क्वायर के बचा एच प्लस 2 बचेगा, यहाँ से 3 तो नीचे से चला गया, पाई गया आर स्क्वायर तो एक आर बच गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपल तरीके से। आपको क्या करना है कि पाई भी कॉमन ले सकते हैं आप, पाई कॉमन लीजिए पूरे के आउटसाइड में। अब यहां बचेगा आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर बाई 3 ब्रैकेट एच प्लस 2 आर ब्रैकेट। अब आपको वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 22/7 रखेंगे, और स्मॉल आर जो है उसकी वैल्यू होगी 5, और उसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, और कैपिटल एच कितना है, बेलन का एच कितना है 9.8 सेंटीमीटर, माइनस बड़ा आर कितना है 3.5, इसका आप स्क्वायर कर देंगे अपॉन में 3 ब्रैकेट एच की वैल्यू कितनी है, छोटे एच की वैल्यू है 5 प्लस 2 इंटू आर, 2 इंटू 3.5। मैं इसको मिटा देता हूं। अब बच्चों आपको क्या करना है, इसको यहां लिख लीजिए 22/7, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, इंटू 9.8 माइनस यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर था यहाँ पे, सॉरी मैंने स्क्वायर मिटो दिया है। 3.5 की आप 3.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 जा 15 टू 17, सॉरी 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 3 जा 15, ठीक है 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, ये आ जाएगा 12.25 अपॉन में 3 ब्रैकेट क्लोज, 7 5 12 हो जाएगा। आप इससे इसको कैंसिल कर लीजिए 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई 22/7, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ से आप पॉइंट हटा के जीरो लगा लीजिए, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 नीम 18। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 49 में कर लेंगे, माइनस 12.25 की मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, 49 आ जाएगा आपके पास। 49 आप कॉमन ले लीजिए, बाहर 49 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 5 इंटू 5 एंड माइनस 1, इसको कैंसिल कर दीजिए, 22 इंटू 7 इंटू 5 में से बन गया 4, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 2 जार 14 का 4 कैरी 1, 7 दूनी 14 और 1 15,
इंटू 4, 4 चौक 16 का 6, 80 लगा 1, 15 चौके 60 और 61। ये आ गया आपका शेष पानी का आयतन आ गया 616 सेंटीमीटर क्यूब। शेष पानी। तो चलते हैं बच्चे छठे क्वेश्चन की तरफ। आज के 6 क्वेश्चन की तरफ मैं पढ़ रहा हूं, स्क्रीन पे आप क्वेश्चन को देखिए। कहा गया है एक पेट्रोल टैंक के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, जिसका प्रत्येक सिरा 9 सेंटीमीटर लंबे शंक्वाकार से जुड़ा हो, तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। जब भी क्षमता की बात करें तो आपको मतलब होना चाहिए वॉल्यूम से, कैपेसिटी से। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। 6th क्वेश्चन है, कह रहा पेट्रोल का टैंक है। मान लीजिए पेट्रोल का टैंक ऐसे होता है, इस टाइप का पेट्रोल का टैंक है। हमने इसको हॉरिजॉन्टली कर लिया है और इसका जो प्रत्येक सिरा है वो शंक्वाकार है, इस टाइप का है। जैसे आपने देखा भी होगा कि जो ट्रक पे लद के जाते हैं ट्रक टैंक्स जो होते हैं, इस टाइप के होते हैं कुछ। इसके जो टैंक का जो व्यास है, जो बेस जो है, ये जो है ए बी जो है, ए बी है टैंक का व्यास। टैंक का व्यास ये जो है 21 सेंटीमीटर है। आप इसकी रेडियस निकाल लीजिए, हाफ कर दीजिए, कितनी हो जाएगी 21/2। और इसका जो प्रत्येक सिरा है वो शंकु के आकार का है और जिसकी हाइट कितनी है प्रत्येक सिरे की 18 सेंटीमीटर की हाइट है। इसकी हाइट कितनी है 18 सेंटीमीटर हाइट है। और बेलन की एच कितनी है 18 सेंटीमीटर है। बेलन की जो एच है 18 सेंटीमीटर, यानी ये जो है यहां से यहां तक की एच है 18 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक की। इसको हमने बड़े एच से रिप्रेजेंट कर लिया, यहाँ पे कैपिटल एच लिया क्योंकि बड़ी हाइट है ना, वैल्यू ज्यादा है इसकी। और जो शंकु की जो सॉरी ये 9 सेंटीमीटर शंकु की जो हाइट है, शंकु का जो सिरा है 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये भी कितना है 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। हमें इसका वॉल्यूम निकालना है तो क्षमता निकालनी है, तो हम क्या करेंगे तीनों को ऐड कर देंगे। पेट्रोल के टैंक की क्षमता, पेट्रोल के टैंक की क्षमता क्या करेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 मल्टीप्लाई शंकु का आयतन, शंकु का वॉल्यूम लिख दीजिए, आयतन लिख दीजिए। आप फॉर्मूला रख देंगे। इसमें क्या करेंगे, बेलन का जो आयतन है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो बेलन की जो रेडियस है शंकु की रेडियस के इक्वल है और हाइट अलग अलग है इनकी, प्लस 2 इंटू शंकु का वॉल्यूम। शंकु का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसकी जो हाइट है शंकु की हम उसको छोटा एच मानेंगे और अपॉन में कर देंगे 3। अब बस कुछ नहीं करना है, यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, अंदर बचा एच प्लस 2/3 इंटू एच और वैल्यू को पुट डाउन कर दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7। देखा कुछ बोली तो नहीं है अलग से, देखते हैं, नहीं बोली, तो हमें 22/7 रखनी है। आर की वैल्यू कितनी है, आर कितना है, स्मॉल आर कितना है 21/2। इसका क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर, एंड एच कितना है हमारा, एच है 18 प्लस 2/3 इंटू स्मॉल एच कितना है, स्मॉल एच हमारा 9। इससे इसको रिड्यूस कर देंगे, 3 3 जार 9, 22/7। 21 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 441, इसका आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई, यहाँ 3 2 जार 6, 6 और ये 24, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको इसको सॉल्व करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखिए 6 बार में चले जाएंगे, 4 6 जार 24, 4 6 24, इसे काटेंगे 7 एकम 7, 7 6 42, इधर 2 कैरी गया, 7 दिया 21। अब हमारे पास क्या बचा, बचा है हमारे पास 22 गुणा 63 गुणा 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले इसकी कर लीजिए 22 से, इसकी कर लीजिए हो जाएगा 132 गुणा 63 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप कहीं पे इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कहाँ करें, मान लीजिए मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लेता हूँ,
132 टफ वर्क में करना है आपको स्कूल में, ओ सॉरी एग्जाम में। 63, 3 2 3 दूनी 6, 13 3 39, 6 दूनी 12 का 2, 80 लगा 1, 13 6 78 और 1 79। आपका आंसर आ गया 8316 सेंटीमीटर क्यूब। ये पेट्रोल के टैंक की क्षमता होगी। तो चलिए बच्चों आज के 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप स्क्रीन पे देखिए। एक तंबू 77 डेसीमीटर तक बेलनाकार है जिसका व्यास 36 मीटर है और उसका ऊपरी हिस्सा 44 डेसीमीटर ऊंचाई तक लंबवृत्तीय शंक्वाकार है। इस तंबू को बनाने में 3.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना कपड़ा लगेगा? तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं हम। 7th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है कि एक जो तंबू है 70 डेसीमीटर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 77 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 77 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 770 सेंटीमीटर हो गया। अब आप इसको क्या करें, 100 से डिवाइड कर दें। 100 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 7.7 मीटर। ये हो जाएगा बेलन की हाइट, बेलन की एच हो जाएगी। इसको बोला गया है कि ये जो है यहां तक 77 डेसीमीटर तक बेलनाकार है, यानी यहां से लेके यहां तक ये कितना है? 7.7 मीटर है। ए बी 7.7 मीटर है और उसका ऊपरी सिरा 44 डेसीमीटर ऊंचाई तक लंबवृत्तीय शंक्वाकार है। ऊपरी सिरा कितना है? ये कितना है? 44 डेसीमीटर। डेसीमीटर हम शंकु की हाइट निकाल लेते हैं, शंकु की एच निकाल लेते हैं, शंकु की एच निकाल लेते हैं। 44 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सेंटीमीटर में हो जाएगा, फिर हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में हो जाएगा। कैंसिल करिए, 4.4 मीटर हो गई शंकु की एच। 4.4 मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने एच को, क्योंकि इसमें रेट जो दिया रखा है कि 3.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना कपड़ा लगेगा, यह पूछा गया तंबू को बनाने में। और इसका जो व्यास है बेलन का और शंकु का जो व्यास है, जो रेडियस के लीजिए, रेडियस कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। फिर दोनों का जो व्यास है ये और ये सेम है, शंकु का व्यास और बेलन का व्यास सेम होगा तो रेडियस भी सेम होगी। रेडियस निकालेंगे हम, क्या कर देंगे, व्यास को 36 मीटर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी आपकी, इसकी 18 मीटर रेडियस आ जाएगी। अब इसको बनाने में कितना कपड़ा लगा है और कितना खर्च हुआ है वो निकालना है। तंबू को बनाने में कितना खर्च हुआ निकालना है। तो पहले कपड़े का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, कपड़े का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ हम शंकु बना रहे हैं, शंकु के ऊपर ऊपर कपड़ा लगेगा, क्योंकि हम यूं हाथ डालेंगे तो वो तो ऊपर से खाली होगा और नीचे तल पे हम बैठेंगे तो वहां कपड़ा लगाने की क्या जरूरत है। तो शंकु का भी वक्र लगेगा और बेलन का भी वक्र लगेगा। शंकु का सी एस है प्लस सिलेंडर का भी सी एस कर देंगे हम। शंकु का सी एस होता है पाई आर एल और बेलन का जो सी एस होता है ये होता है 2 पाई आर एंड बेलन की एच क्या चल रही है? बेलन की एच चल रही है बड़ी आर, बड़ी एच सॉरी। अब यहां से हम क्या करेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे हम। यहां बचेगा एल प्लस 2 बचेगा एंड एच बचेगा और किसमें निकलेगा? मीटर स्क्वायर में कपड़े का क्षेत्रफल निकलेगा। आपको एल निकालना मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। आप क्या करेंगे, एल निकालने के लिए पाइथागोरस लगा लेंगे इतने के अंदर। यहाँ पे पाइथागोरस लगा लेंगे। पाइथागोरस कैसे लगाएंगे देखिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पाइथागोरस लगाएंगे हम, एल बराबर होता है, कौन सा एच ले रहे हैं हम? याला एच ले रहे हैं, याला एच। शंकु में अगर शंकु की एच लेनी पड़ेगी, एच स्क्वायर प्लस आर तो सेम है, आर स्क्वायर कर लीजिए। एच कितनी है? इसकी एच है 4.4 का होल स्क्वायर कर देंगे आप, प्लस आर कितनी है? आर हमारे पास आई है 18 का स्क्वायर कर देंगे। 4 की 4.4 से 4.4 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आता है? फिर आप इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, 4 से 44 को करेंगे तो ना आ जाएगा
19.36 19.36। बच्चों आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक तो आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, ये भी आप क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे शॉर्ट टाइम में। इसका स्क्वायर होता है 324। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 324 प्लस 19.36। इसका जो वैल्यू निकल के आई है ये है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, 343.36। ये एल की वैल्यू निकल के आई है। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो चलिए मैं आपको स्क्वायर रूट पिछले क्वेश्चन में मैंने आपने बता रखा है, मैंने आपको स्क्वायर रूट एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कैसे निकालना है भाग विधि से। 343.46 इधर से पेयर बना लीजिए, इधर से पेयर बना लीजिए। अब एक का स्क्वायर करिए बचा, एक एक कम एक, इसमें से 1 माइनस करें 2 आ गया, इसको उतार लीजिए आप यहाँ पे, इसको लाके यहाँ पे जोड़ दीजिए, ये 2। अगर यहाँ पे आप 7 रखते हैं तो 7 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 रखते हैं तो आपको 8 टाइम में करना पड़ेगा, 9 रखते हैं तो 9 टाइम में करना पड़ेगा, और 10 रखने का तो कोई चांस नहीं है। आप यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको क्या रखिए, आप रखिए यहाँ पे, चेक कर लेते हैं, कोई ना चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे 9 रख के देखिए, 9 के आप 8 रखिए, 8 रख लीजिए, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 दूनी 16 और 6 22। दोबारा चेक करें, 8 उठू 64 का 4 80 लगा 6, 8 दूनी 16 22 224। इतना सही रहेगा, इतना सही रहेगा। तो यहाँ पे कितना रखा हमने, 8 रखा, ये वाला पॉइंट आ गया, यहाँ पे लगा लिया 46, कितना आया 224 आया। आप यहाँ से माइनस कर देंगे, 13 में से 4 गया बच्चा 9, 3 में से 2 गया बच्चा 1, अगला जोड़ा उतार लेंगे आप, और इसी 8 को लाकर यहाँ पे ऐड कर देंगे, 36 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फिर दोबारा वही काम करना पड़ेगा। आप यहाँ 5 रख के देखिए, 365 हो गया, तो इससे नीचे आना चाहिए। 365 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 365 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 रखा था। 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 6 30 और 2 32 का 2, हासिल लगा 3, 5 दिया 15 और 3 18। इतना अच्छा सा लग रहा है क्वेश्चन, इसको कर देते हैं हम यहाँ पे, अच्छा सा लग रहा है ये। इसकी वैल्यू कितनी है, 5 रखने पे आ रही है वैल्यू 825। इसमें से माइनस कर देंगे आप, और इस 5 को लाके यहाँ पे जोड़ देंगे, इसको कैरी कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों लमसम वैल्यू इतनी नहीं लेते हम, एल की वैल्यू कितनी ले लेते हैं 18.5 अप्रोक्स, इतना हम लेके चलते हैं कि एल की वैल्यू इतनी है। देंगे कि जो एल की वैल्यू है सीधा सीधा इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू कुछ बोली ना, 22/7 रख लीजिए। आर सिमिलर दोनों का सेम है, आर की वैल्यू कितनी 18 रख दीजिए यहाँ पे, एल की वैल्यू कितनी 18.5 कर दीजिए, प्लस 2 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी आपकी 7.7, 18 दूनी 36 का 6, हासिल लगा 3, 18 दूनी 36 और 3 39 बट्टे 7, 18.5, 2 सत्ते 14 का 4, हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 15, 15.4 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 18.5 एंड 15.4 को प्लस कर देंगे 9, 18 और 15 33.9 आ जाएगा आपका। यहाँ रख देंगे आप 396/7 33.9। देखिए कैंसिल होता है कि नहीं होता है इससे, देखते हैं जरा। ये नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए, आपको इसकी मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 396 की मल्टीप्लाई कर लीजिए 33.9 से, 9 9 6 54 का 4, हासिल लगा 5, 9 9 81 और 5 86 का 6, हासिल लगा 8, 9 3 27 और 8 35, इसको कट कर देंगे, फिर 3 6 18 का 8, हासिल लगा 1, 3 27 और 1 28 का 8, हासिल लगा 2, 3 3 9 और 2 11, डबल क्रॉस लगा लेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी, 8 कम 8 8 दूनी 16, 16 17 5 22 का 2, हासिल लगा 2, 3 2 5 6 8 14 का 4, हासिल लगा 3। यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, आपकी वैल्यू आ गई 13424.4/7।
7। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अभी नहीं आया है, ये आंसर अभी नहीं आया है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि इसमें कितनी लागत लगी है। ये तो आपका एरिया आया है कपड़े का। अब आपको इसको रेट से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप क्या करेंगे कि खर्च निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल को, जो भी एरिया है, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, दर से। दर कितनी है, 3.5 रुपए की दर है प्रति वर्ग मीटर की। आप इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पॉइंट हटा के जीरो लगा लीजिए, पॉइंट हटा के जीरो लगा लीजिए। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। आप इसकी मल्टीप्लाई करें, 5 चौक 20 की जीरो, 80 लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2, 80 लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2, 80 लगा 1, 5 चौक 20 21 का 1, 80 लगा 2, 5 या 15 17 का 7, 80 लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, नीचे लगा 100, 2 जीरो कैंसिल करके आप यहाँ लगा दीजिए, आ जाएगा 6712.2 रुपए। इतने का खर्च होगा आपको तंबू बनाने में।